मुझे आज भी याद है जब ट्रांसफॉर्मर पहला पार्ट आया था माइकल बे का, तो भाई इतना सॉलिड लगा था मुझे कि भाई कार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रोबोट्स में और फाइट कर रहे हैं पूरा प्रॉपर। उसकी पूरी कहानी नहीं पता थी क्योंकि वो फ्रेशली रिटर्न शो थी, कोई उसका कॉमिक बुक वगैरह नहीं आता था तभी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर कॉमिक बुक और मूवी से रिलेटेड ही चीज़ें आने लगी उसमें। और फिर वो जो फ्रेंचाइजी है ना वो मिक्सअप हो गया, मतलब 5 आते आते तो इतना क्रेजी हो गया वो कि पता ही नहीं चला। और बीस्ट वार के पास तो मतलब समझो समझ ही नहीं आ रहा था कि कब कहाँ से क्या शुरू हुआ और क्यों हुआ। बट उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी भी अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हारे माइंड में फ्रेश बैठे हुए होंगे कि भाई इतना एक्साइटेड, इतना बेहतरीन कैरेक्टर्स, ऑप्टिमस प्राइम, बम्बल बी, ये सब बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स थे। अब उसी को वार्नर ब्रोस ने पूरा रिबूट करने का सोचा है और स्टार्टिंग से शुरू करने का सोचा है, जिसमें उन्होंने अच्छी खासी स्टार कास्ट उठाई है, अच्छे खासे लोग उठाए हैं जो कि इसके काम को अंजाम दे सके। और शुरू किया है इन्होंने शुरू से और नाम दिया है उसको ट्रांसफॉर्मर 1। आज उसी ट्रेलर की बात होगी, लेकिन ट्रेलर की बात करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग सिर्फ 26 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 3000 सब्सक्राइबर से, तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। तो अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर में हमें ओरायन पैक्स यानी कि ऑप्टिमस प्राइम के रोल में नज़र आने वाले हैं क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि उसको वॉइस देंगे। और यंगर सेल्फ है और उनका वॉइस भी दमदार है, तो वॉइस उस पर सूट भी करता है। फिर ब्रायन टी हेनरी जो हैं वो मेगाट्रॉन का किरदार निभा रहे हैं। और जो जिनको नहीं पता मेगाट्रॉन कौन है, मेगाट्रॉन विलन है, मतलब ऑप्टिमस प्राइम एक मतलब गुड साइड ऑफ रोबोट्स या प्राइम बोल सकते हो, और मेगाट्रॉन बैड साइड ऑफ द रोबोट्स है। इसमें स्कारलेट जोहानसन भी नज़र आने वाली हैं जो कि एलिटा 1 का रोल निभाने वाली हैं। और बम्बल बी का जो किरदार है वो कीगन एम के निभाने वाले हैं। तो ये सारी कास्टिंग होगी, कास्टिंग ठीक ठाक है। अब इसमें हमें बताया जाता है ट्रेलर में कि इन्हीं के ये पहले एक बेसिक रोबोट हुआ करते थे, फिर इनको शक्तियाँ दी गई हैं किसी की तरफ, जो कि मैं मानता हूँ कि ये जो अल्फ़ा मेगाट्रॉन है जो कि मतलब प्राइम होगा, वो जिसको नहीं पता है, जो 6-7 गॉड्स हुआ करते थे इसमें, गॉड लेवल, जिन्होंने इस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था, तो वही थे। और ऑप्टिमस प्राइम भी उसमें से एक है जिसका रीबर्थ हुआ है एक्चुअली। तो ऑप्टिमस प्राइम का रीबर्थ हुआ था, जो 7वां था उसकी डेथ हो गई थी और उसका रीबर्थ होकर के ऑप्टिमस प्राइम बनाता है। ऐसी कुछ स्टोरी चलती है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका असली मतलब मकसद नहीं पता है लोगों को। बट बाद में ऐसा समझो इसमें दिखाया गया कि उनको पावर्स दिए गए और सबको साथ में ही पावर्स दिए गए, बम्बल भी, ऑप्टिमस प्राइम वगैरह सबको। तो ये लोग ना सरफेस पे जाते हैं क्योंकि ये लोग ज़मीन पे रह के अंदर रह रहे थे या यही कोई रह रहे होंगे। फिर ये सरफेस लेवल पे जाते हैं तो इनको पता चलता है कितना कियोस भरा पड़ा है उस सरफेस पे और कितना बवाल मचा पड़ा है। और फिर इनको पावर्स मिलेंगी जिससे ये ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और इसमें वही दिखाया जाएगा पूरी मूवी में कि कैसे ये लोग अपनी एबिलिटी को सीखते हैं, समझते हैं और दुनिया को बचाते हैं। और फिर हमें इसमें ये भी बताया जाएगा कि मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में जो दुश्मनी शुरू हुई, जो कि सालों साल, सदियों सदी तक चलने वाली है, वो किस वजह से शुरू हुई। क्योंकि जो स्टार्टिंग नॉक है इस पूरे ट्रेलर का या पूरे फिल्म का, वो ऐसा है कि भाई दोनों दोस्ती है, एक ही टीम में काम करते हैं और हंसी मजाक से रहते हैं, मतलब एकदम जिगरी चड्डी बड्डी हैं दोनों। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को मारने पे उतर आए, और क्या कुछ इसमें और हमें एक्सप्लेन किया जाएगा एज अ व्यूअर्स की, जो कि पहले नहीं पता था हमें। पहले अर्थ पे आने से पहले इनकी लाइफ क्या थी, अर्थ पे आने से पहले ये कैसे थे और क्या क्या सीन्स था। बम्बल बी का प्रॉपर वॉइस भी है इसमें, जिनको नहीं पता है अर्थ पे आने के बाद बम्बल बी का वॉइस चला जाता है, तो वो भी एक मूवी में, बम्बल बी मूवी में दिखाएगा था हमें। तो ये था ट्रेलर ठीक ठाक लग रही है, ट्रेलर अच्छी लग रही है, फनी पंच लाइन्स हैं, जोक्स हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने भी बहुत तगड़ा काम किया है, मज़ा आता है सुन करके। मतलब जो ट्रेलर देखने में भी मज़ा आता है। तुम ये समझ लो कि ये एनिमेशन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, कार्टूनिस्ट लग रही है, ज़्यादा कार्टूनिस्ट लग रही है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मर को देखा है। अभी ये एनिमे में ही है, वो तो पता है मुझे, एनिमेशन में ही है, एनिमे बोल रहा हूँ मैं। बट एक होता है ना कि रियलिस्टिक थोड़ी सी और फीलिंग आ सकती है, खासकर फेशियल पार्ट पे। बट ठीक है, उसको इग्नोर मारते हैं, कम बजट लगाया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, बट ठीक है, चलो मूवी तो आ रही है एक बेटर। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रही है, अगर तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग से ही, कि ये लोग एक लाइन में नहीं चले हैं। पहली 3 मूवी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ठीक चली
चली है, फिर 4-5 के बाद से ये लोग ना फकअप करने लगे हैं, बिल्कुल ही चेंज, मतलब कहानी अटैच ही नहीं है कहीं से। बम्बल बी का अलग कहानी, बम्बल बी का कहानी भी ठीक है आई थिंक सो, कि वो जो बम्बल बी स्टार्ट हुआ था और वो जो एंड होता है वो ट्रांसफार्मर 1 के पास एंड होता है, बट 4 और 5 एक अलग लीग में चलती है, अलग वे में चलती है। हमें बताया ही नहीं जाता कि क्यों ऐसा हुआ है कि जो ट्रक है वो वहाँ पे जाके पार्कड है, सारे कैरेक्टर्स का क्या हुआ, क्या सीन था, वो पता ही नहीं चलता हमें। बट जो बेस्ट पार्ट रही है ट्रांसफॉर्मर्स की अभी तक की, वो होती है उनकी फाइटिंग सीक्वेंस। जब ट्रांसफॉर्मर्स एक दूसरे से लड़ते हैं, जब मेगाट्रॉन और ट्रांसफॉर्मर्स एक दूसरे से लड़ते हैं तो अलग ही लेवल का कांड होता है, मतलब ऐसा कांड कि तुम सोच नहीं सकते हो। वो बुगाटी वगैरह आ रही है, वो बेंटले वगैरह आ रही है, फेरारी वगैरह आ रही है, फिर वो लड़ते हैं, इट्स अमेजिंग। तो वो देख के मज़ा आता है। इसमें भी हमें जो कार्स दिखाई गई हैं वो कुछ नॉर्मल कार्स नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक, ये जो कार देख रहे हो तुम, ये अलग ही शेप की कार है। तो ये देखने में मिलता है हमें कि भाई ये इसमें किसी ऐसे जो अर्थ पे जो कार है, ऑब्वियसली अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट करती है ये सिनेरियोज। ये जो सारी कराकांडी, जो सारी मारधार हमें दिखाई जा रही है, और ये जो पूरा फिल्म टेक प्लेस करेगा वो साइबरट्रॉन पे टेक प्लेस करेगा। साइबरट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स का होम प्लेनेट रहता है, जिनको नहीं पता है भाई। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो और भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और क्वीन इंट्रोड्यूस की जाएगी, चीज़ें और आगे बढ़ेगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको इन लोगों ने ना लीग में नहीं रखा है चीज़ें। तुम कैरेक्टर्स को अगर पता भी करना चाहो कि कहाँ से पता करना है तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और अटैच करनी पड़ती है एक एक चीज़ें कि कहाँ है, कौन है, क्या है। तो ये सब चीज़ें अटैच करनी पड़ती है, तो वो देखने में थोड़ा लगता है कि भाई अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं या यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो चीज़ है। बट द बेस्ट पार्ट इज़, जो कि मैं इसमें देखना चाहूँगा, कि जो ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन का जो लाइक एनिमी वाला पार्ट है, जो कि वो डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, वो देखने में मज़ा आएगा। बम्बल बी का कैरेक्टर भी फ़नी फंकी होगा, तो वो देखने में मज़ा आएगा। अभी ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये पहला ही ट्रेलर है इसका, और ये मूवी आने वाली है 13 सितंबर को। उससे पहले 2-4 ट्रेलर और आएंगे, जैसा कि तुम्हें पता है हॉलीवुड का, और टीवी शोज़ भी ड्रॉप किए जाएंगे, तो वो जा कर के हमें रियलाइज़ होगा कि किस डायरेक्शन में ये मूव करने वाली है और मज़ा देने वाली है। मैं इन्जॉय किया ये ट्रेलर को, मैं इन्जॉय किया, मेरे को मज़ा आया, मैंने देखा, मेरे को एक्साइटमेंट फील हुई, मेरे को लगा कि भाई ये लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं, एक डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। वो चीज़ बहुत बेहतरीन है। जो लोकेशंस है साइबरट्रॉन का वो भी अच्छा खासा दिखाया गया है, मतलब प्रॉपर वे में दिखाया गया है। थोड़ा सा एनिमेशन और बेटर हो सकता था, ये मैं मान के चल रहा हूँ, बट ये पहला ही ट्रेलर है और मूवी 13 सितंबर को आने वाली है, तो आई थिंक ये लोग बहुत कुछ इम्प्रूव कर देंगे। तो देखो कैसा रहता है। तुम्हें कैसा ट्रेलर लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई मतलब जो पहला ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ की याद है, मैं बहुत छोटा था तभी, और तब से अब तक में बहुत कुछ बदल चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि कैसा कुछ दिखा पाते हैं ये लोग और बेहतर तरीके से, तो देखने में मज़ा आएगा। यही था मेरा ट्रेलर रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।